नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास और ग्रेजुएट आप दोनों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं जो कि आई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा आपका कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, ये आपका सरकारी बैंक है। आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। और इसी बैंक के अंदर मैनेजर के पदों पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कि कोई भी परीक्षा यहाँ पे नहीं होने वाली और आवेदन भी फ्री में कर सकते हो, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? हो जाएगा यकीन, क्योंकि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके, ठीक है। जॉब लोकेशन की भी दिक्कत नहीं है, 38 जगहों पे जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो कोई ना कोई लोकेशन आपके अकॉर्डिंग जरूर होगी। अब इससे पहले कि सारी जानकारी मैं आपको यहीं पे दे दूं, मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख रहे हो। तो अगर पहली बार आए हो, अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जैसी मैं वीडियो डाला करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। एग्जाम सेट भी हमारा ही चैनल है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे एग्जाम से हेड तो भी वो आपको दिख जाएगा। क्लियर? बाकी चलिए अब बात करते हैं अभी के इस वैकेंसी की। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि आज की वैकेंसी आई है सरकारी बैंक के अंदर, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ना, वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले पहले आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा। हालांकि चिंता मत करो, मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, आप खुद से अप्लाई कर पाओगे, आपको कहीं भी फॉर्म भरवाने नहीं जाना पड़ेगा। बात करें यहाँ पे फीस की तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप पे एक्सपीरियंस है आप तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका भी एक रास्ता है। पहले बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस वालों की। देखो, यहां पे अगर आप 12th पास हो तो ये जरूरी है कि कम से कम आप पे 6 महीने का एक्सपीरियंस हो। अब एक किस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। इससे रिलेटेड अगर आप पे एक्सपीरियंस है कम से कम 6 महीने का और आप 12वीं पास हो तो आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हो। मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे मैनेजर की वैकेंसी आ रखी है, ठीक है ना। वहीं पे आप बात करते हैं फ्रेशर वालों की, यानी आप कैसे बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो। देखो, अगर आप बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई करना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हो ना तो आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। एक्सपीरियंस मांगा है सिर्फ 12वीं पास वालों से, ग्रेजुएट से नहीं मांगा। तो जितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, आप लोग बिना एक्सपीरियंस के ही बीडीएम बन सकते हो, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। क्लियर? बाकी बात करते हैं पे की कि भाई पे कितना मिलने वाला है। तो आप यहां पे देख सकते हो अब 225 से लेके 29 के बीच आपका पे यहां पे रहने वाला है। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, इसके बेस पे थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन लगभग इसके आसपास ही मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। अच्छी बात यह है यहां पे एज की कोई लिमिट ही नहीं है, आपकी मैक्सिमम एज कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो बात यह है कि 30 सितंबर को आपकी जो एज है ना, वो कम से कम मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर इससे कम रहेगी तो आप वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। कम से कम 30 सितंबर को आप 18 साल के रहोगे तो इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहला काम यहां पे क्या होने वाला है, आप बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, यही होगा। उसके बाद आप में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको मेल करके बता दिया जाएगा। अब इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं है।
बट हाँ, सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे होगा, ये फिक्स है। एग्जाम आपका नहीं होगा, ये बात भी फिक्स है। ठीक है ना? तो बस आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और उसी के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात है, सबसे पहला चाहिए अपडेटेड रिज्यूमे, यानी कि लेटेस्ट रिज्यूमे जिसके अंदर आपकी सारी क्वालिफिकेशन मेंशन हो। ठीक है ना? पुराना ही मत सेंड कर देना, एकदम लेटेस्ट जिसके अंदर सारी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ उसमें मेंशन हो। क्लियर? दूसरा चाहिए मार्कशीट, 10वीं से लेके जहां तक भी आपने पढ़ाई करी है सब मार्कशीट आप यहां पे लगा देना। और तीसरा क्या चाहिए? सर्टिफिकेट। अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाना, क्योंकि उससे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये बात, है ना? बाकी चाहिए आधार एज अ आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने नाम मैंने लिखे हैं ना, ये सब यहां पे चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करना यहां पे बहुत आसान है, आपको स्पेशली कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना। इन्होंने कोई फॉर्म निकाला भी नहीं है जिसे भरना हो। आपको क्या करना है, ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, careers@bopcaps.in, ठीक है? इसी ईमेल पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने हैं। बस इतना ही काम आपका रहने वाला है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है मेल करते वक्त, वो है सब्जेक्ट। आपको ईमेल के सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ रोल। ठीक है? आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, आप फुल फॉर्म लिखना, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, और उसके आगे ऑफ रोल भी आपको जरूर लगाना है। तो ये सेम टेक्स्ट आपको लिख देना है जब आप मेल करोगे ईमेल के सब्जेक्ट में। क्लियर? अगर ये नहीं लिखोगे ना तो फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, इसलिए मैं इस बात पर इतना फोकस कर रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ देता हूं व्हाट्सएप पर। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे सब कुछ आपको दिया हुआ है। लेकिन फिर भी काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि हम व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पाते, या फिर हमें आपका लिंक ही नहीं मिलता, आप देते नहीं हो, ऐसा भी बोल देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। आप व्हाट्सएप पे जाके देखो, हर एक वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अप्लाई लिंक मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। और बाकी चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपके मन से डाउट ही क्लियर हो जाए। तो देखो, अगर व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको डायरेक्ट देखना हो तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको आना है। उसके बाद ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है करियर्स, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑलरेडी मैंने क्लिक करा हुआ है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आना। जब आप नीचे आते रहोगे तो आपको दिखेगा करंट ओपनिंग्स। ठीक है? तो यहीं से आपको थोड़ा और नीचे आना है और यहाँ पे आप देखना एक चीज लिखी मिलेगी, रिटेल ब्रोकिंग बीडीएम ऑफ रोल पोजीशन। तो इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। और इस पे क्लिक करते ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप सभी लोकेशन को देख सकते हो, कौन कौन से स्टेट में वैकेंसी आई है और किन किन जगहों पे आई है, सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी, आप देखते जाओ, क्योंकि देखो अगर एक एक का नाम लूंगा ना तो टाइम काफी लग जाएगा। तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप देखते जाओ। यहाँ पे सभी जगहों के नाम आपको दिख जाएंगे जहाँ पे भी वैकेंसी आई है, और इनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, जहाँ के लिए अप्लाई करोगे वहीं पे आपका सिलेक्शन होगा और वहीं पे आपको जॉब करनी पड़ेगी। क्लियर? तो सारी लोकेशन आपने यहाँ पे देख लिया है। बाकी यहाँ पे आपको रोल डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताया हुआ है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये गवर्नमेंट बैंक की वैकेंसी है तो ये गवर्नमेंट जॉब ही होगी, तो ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट बैंक के अंदर तो आई है, लेकिन ये आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसे आप एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कह सकते हो, और ये आपकी ऑफ रोल है। देखो, एक होता है ऑन रोल, जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा ही नोटिफिकेशन निकालता है, जैसे अभी निकाला हुआ है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी यही करवाता है, यानी कि एग्जाम वगैरह होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, तब सिलेक्शन होता है। उसे हम कहते हैं ऑन रोल। और ऑफ रोल होता है जिसमें आप काम तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही करोगे, लेकिन आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। आप ये मान सकते हो कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट बैंक के अंदर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब आप इसे मान सकते हो। तो मैंने सारी जानकारी दे दी। अब आपका फर्ज है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उनकी भी मदद करो। देखो, जब आप किसी की हेल्प करोगे तभी कोई आपकी हेल्प करेगा, है ना? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।